हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर आई एम खुशी एंड वेलकम टू लर्नर एंड आज हम लोग करने वाले हैं खान पान की बदलती तस्वीर हिंदी का चैप्टर 14 का फुल एक्सप्लेनेशन। पहले वीडियोस नहीं आ रही थी, अब वीडियोस बहुत आएगी, तो स्टे ट्यून्ड। ठीक है, तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पिछले 10-15 वर्षों में हमारी खान पान की संस्कृति में बड़ा बदलाव आया है। इडली, डोसा, वड़ा, सांभर, रसम अब केवल दक्षिण भारत तक सीमित नहीं, ये उत्तर भारत की भी सभी शहरों में उपलब्ध है। और अब तो उत्तर भारत की ढाबा संस्कृति लगभग पूरे देश में फैल चुकी है। अब आप कहीं भी हों, उत्तर भारतीय रोटी, दाल, साग आपको मिल ही जाएगा। फास्ट फूड, तुरंत भोजन का चलन भी बड़े शहरों में खूब बड़ा है। इस फास्ट फूड में बर्गर, नूडल्स, पहले एक बार ये पढ़ लें, उसके बाद समझाएंगे। जैसे कई चीज़ें शामिल है। एक ज़माना था कुछ लोगों तक ही सीमित चाइनीज़ नूडल्स अब संभावना किसी के लिए भी अजनबी नहीं रहे। तो हमने इस पैराग्राफ में पढ़ा कि जो हमारे खान पान की बदलती तस्वीर है वो बहुत प्रसिद्ध हो गई है एंड वो बड़ा बदलाव ला रही है। जैसे बड़ा सांभर है, इडली डोसा है, ये सब पहले साउथ का खाना है ना, साउथ इंडिया का खाना है, तो ये अब साउथ इंडिया तक ही सीमित नहीं है। ये अब उत्तर भारत मतलब वेस्ट बंगाल में और हर शहर में उपलब्ध है। और वेस्ट बंगाल का ढाबा संस्कृति भी बहुत बढ़ चुका है। ठीक है, हाँ, तो वेस्ट बंगाल का ढाबा संस्कृति भी बहुत बढ़ चुका है। अब आप जहाँ कहीं भी होंगे देश में, आपको रोटी दाल सब्जी तो मिल ही जाएगा। फास्ट फूड मतलब तुरंत भोजन का चलन भी बहुत है। एंड पहले का एक ज़माना था जहाँ चाइनीज़ नूडल्स बहुत कम लोगों तक ही पहुँच पाते थे, पर आजकल वो किसी के लिए भी अजनबी नहीं रहे हैं। अब आता है ये 2 मिनट नूडल्स के पैकेट डंबर रूप से कम बच्चे बूढ़े सभी परिचित हो चुके हैं। इस तरह नमकीन के कई स्थानीय प्रकार भी अभी तक भले मौजूद हो, लेकिन आलू चिप्स के विज्ञापित रूप तेज़ी से घर घर में अपनी जगह बना रहे हैं। तो फास्ट फूड मतलब 2 मिनट नूडल्स जैसे मैगी सब बच्चे बूढ़े सब खाते हैं। और यही नमकीन अब हर शहर में थोड़े कम बिक रहे हैं। आलू चिप्स जो है, लेज़, बिंगो, ये सब बहुत तेज़ी से घर में अपनी जगह बना रहे हैं, मतलब बहुत तेज़ी से घर में आ रहे हैं, सबके बच्चे बूढ़े खा रहे हैं। अब ये गुजराती ढोकले गाठिया भी अब देश के कई हिस्सों में उपलब्ध है। स्वाद लेके खाया जाता है। और बंगाली मिठाइयाँ की केवल रस भरी चर्चा ही नहीं होती, वे कई शहरों में पहले की तुलना से अधिक उपलब्ध हैं। यानी स्थानीय व्यंजन के साथ अब अन्य प्रदेशों के व्यंजन पकवान भी प्राय घर क्षेत्र में मिलते हैं। और मध्यवर्ती जीवन के भोजन विज्ञापित अपने जगह बन चुका है। तो इसका ये मतलब है कि गुजराती ढोकले घाटियाँ जो हम लोग खाते हैं वो बस गुजरात में ही फेमस नहीं है, वो अब हर देश में उपलब्ध है। बंगाली मिठाइयाँ जो हम लोग बंगाल में खाते हैं वो भी हर जगह फेमस हो चुका है अब। और बहुत सारे व्यंजन हैं जो जल्दी और बहुत तेज़ से अपने मतलब कि बहुत जल्दी दूसरे शहरों में आ रहे हैं और बहुत चाव से खाए जा रहे हैं। अब आता है ये वाला पैराग्राफ। ठीक है, कुछ चीज़ों और भी हुआ है। मसलन अंग्रेजी राज तक जो ब्रेड केवल साहबी कठिनाओं तक सीमित थी, वह कस्ब तक पहुंच चुकी है और नाश्ते के रूप में लाखों करोड़ों के घर तली से की जा रही है। खान पान की इस बदलती हुई संस्कृति में सबसे अधिक प्रभावित नई पीढ़ी हुई है, जो पहले के स्थानीय व्यंजन के बारे में
बहुत कम जानती हूँ, पर नए व्यंजन के बारे में बहुत कुछ जानती है। तो ये जो पहले जब अंग्रेज़ी लोग राज करने आए थे हमारे यहाँ इंडिया में, तो वहाँ ब्रेड खाया जाता था। ब्रेड उस टाइम बहुत कम लोगों के घर ही खाया जाता था, पर आजकल ब्रेड हर जगह खाया जाता है और हर सुबह नाश्ते में कम से कम लोग इसे तेल तले सेक के खाते हैं। और इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित नई पीढ़ी हुई है, मतलब आप लोग। वो पहले के ज़माने के बारे के फूड्स के बारे में बहुत कम जानती है, पर आज के फूड्स के बारे में बहुत कुछ जानती है ये नई पीढ़ी। ठीक है, अब आता है ये स्थानीय व्यंजन। स्थानीय व्यंजन भी तो अब घटकर कुछ ही चीज़ों तक सीमित हो गए हैं। मुंबई का वड़ा पाव और दिल्ली के छोले कुलचे की दुनिया पहले की तुलना में बड़ी ज़रूर होगी, पर अन्य स्थानीय व्यंजन की दुनिया में छोटी हुई है। जानकार यह भी बताते हैं कि मथुरा 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 के पेड़े और आगरे के पेठे नमकीन में अब वह बात नहीं रही। यानी जो चीज़ बची हुई है, उनका गुणवत्ता के फ़र्क पड़ गया है। फिर मौसम और ऋतुओं के सारे फल खाने से जो व्यंजन और पकवान बना करते हैं, उन्हें बनाने की फुर्सत भी अब कितने लोगों को रह गई। अब गृहिणियाँ और या कामकाजी महिलाओं के लिए खरबूजे के बीज सुधारकर छीलने और उसका साग बनाने में बहुत कठिनाई होगी। तो इसमें ये बोला गया है कि अब जो पहले जैसे हम लोग का पहले इन लोग राइटर बोल रहे कि पहले बम्बई का वड़ा पाव फेमस था, दिल्ली का छोला कुलचा फेमस था, पर अब ये सब ना बहुत कम बिक रहा है। और आजकल जो पहले की जो मथुरा की मिठाइयाँ पेड़े थे, वो आजकल उतने उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। तो ये वर्ड है ना, इसका मतलब क्वालिटी होता है। ठीक है, उनकी क्वालिटी में बहुत ठीक है। ऐसे ही मौसम और ऋतु के कारण फल सब्जी जो बनाए जाते थे, वो भी आजकल बहुत कम बनाए जाते हैं, क्योंकि आजकल कामकाजी महिला हो गई हैं और उन लोग को बनाने में बहुत कठिनाइयाँ आती है, क्योंकि उन्होंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया ना ये सब, शायद इसलिए। फिर था ये यानी हम पाते हैं कि एक और तो स्थानीय व्यंजन में कमी आई है, दूसरी ओर देश विदेश व्यंजन अपनी जगह बना रहे हैं, जिन्हें पकने में कम से कम टाइम लगता है। मतलब आजकल वो स्थानीय व्यंजन मतलब पहले के ज़माने के व्यंजन बहुत कम हो रहे हैं, एंड आज के ज़माने के जो न्यू फास्ट फूड है, तुरंत बनने वाला फूड है, वो बहुत जल्दी जल्दी आ रहा है। ठीक है, जांठियाँ बरकाइयाँ वाली चीज़ों जो कभी कभार व्यंजन उपस्थितियों में अधिक पर तैयार आती है, अब शहरी जीवन में जो भागम भाग है, उसे देखकर तो ये स्वाभाविक लगती है। फिर कमर तोड़ महंगाई में भी लोग को कई चीज़ों से धीरे धीरे विचलित किया है। जिन व्यंजनों में बिना मावे के स्वाद नहीं आता, उन्हें बनाने पकने के बारे में भला कौन 4 बार नहीं सोचेगा। मतलब इसमें बोला है कि जो शहर का भागम भाग है, मतलब इतना बिज़ी लाइफ है, उसे देख के तो ये हमें लगता है नॉर्मली है। ठीक है, क्योंकि वहाँ ये सब नॉर्मली होता है। कमर तोड़ महंगाई मतलब बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ चुकी है, फिर भी लोग धीरे धीरे उससे विचलित हो रहे हैं, उससे प्रभावित हो रहे हैं। और फिर जिन चीज़ों में मावे का स्वाद नहीं आएगा, उसको बनाने में कौन 4 बार नहीं सोचेगा। ओके,
अब ये खान पान की जो एक मिश्रित संस्कृति बनी है, इसके अपने संक्रामक पंख भी है। हाँ, तो इसमें बस यही बोला है कि जो नई पीढ़ी है वो देश विदेश खानों के बारे में बहुत कुछ जानती है और अन्य खानों के बारे में बहुत कम जानती है, क्योंकि कामकाजी और गृहिणियों महिला को फुर्सत ही नहीं है ना बनाने की वो सारे खाने, तो वो लोग फास्ट फूड पे डिपेंडेंट रहते हैं। आज़ादी के बाद उद्योग धंधों, नौकरियों, तबादलों का जो एक नया विस्तार हुआ है, उसके कारण भी खान पान की चीज़ में बहुत प्रभाव आया है। बड़े शहरों में मध्यम स्कूल में जो दोपहर के टिफ़िन के वक्त बच्चों की टिफ़िन डब्बे खुलते और वहाँ विभिन्न प्रकार की खुशबू आती। तो पहले के ज़माने में जब टिफ़िन लोग स्कूल में जाते थे और टिफ़िन खोलते थे तो वहाँ से अलग अलग सा एक खुशबू आता था। पर आजकल जब स्कूल्स में आजकल सारे टिफ़िन्स अवेलेबल हो गए हैं, जैसे कुछ स्कूल में वंडा बॉक्स अवेलेबल हो गया, कुछ स्कूल में कुछ अलग अवेलेबल होगा, तो उससे देखकर हमें बस फास्ट फूड का ही स्वाद आता है या खुशबू आता है। हम खान पान से भी एक दूसरे को जानते हैं। इस दृष्टि हम खान पान से भी बहुत कुछ जानते हैं कि हमें अगर हम जैसे पंजाब का पनीर टिक्का खाएंगे तो हमें देख रहे होंगे कि वहाँ के जो लोग हैं उनका ड्रेसअप अलग है, उनके वॉइस टोन अलग है, उनका भाषा अलग है, तो ये सब भी हम खान पान से जानते हैं। ठीक है, इसी के साथ ध्यान देने की यह बात है कि स्थानीय व्यंजन का पुनरुद्धार भी ज़रूर है। मतलब स्थानीय व्यंजन भी कभी कभार बनाना ज़रूर है। एथनिक मेकर होते हैं ना, वो एथनिक कहकर पुकारने जाने वाला बड़ा है। ऐसे स्थानीय व्यंजन केवल 5 सितारे होटल में ही प्रचारित है। मतलब जो ये हमारा संस्कृति का थोड़ा बहुत भी खाना बचा है, जैसे समोसा, जलेबी और बहुत कुछ पेड़े और वो सब तो बहुत महंगे आ रहे हैं, क्योंकि वो लोग 5 सितारे होटल में, मतलब 5 स्टार होटल में ही अवेलेबल होते हैं अब। पहले के ज़माने में बहुत सस्ते में सारी चीज़ें बन जाती थी और बहुत सस्ते में दुकानों में ये बिका करता था, पर आजकल ये सब नहीं हो रहा है। ठीक है, अचरज नहीं कि पहले उत्तर भारत में जो चीज़ें गली मोहल्ले में दुकानों में की जाती थी, आजकल वो खास दुकानों में ही प्रसिद्ध है। यह भी एक कड़वा सच है कि कई स्थानीय व्यंजन को हमें तथाकथित आधुनिक के चलते छोड़ दिया है और पश्चिम और नकल में बहुत सी ऐसी चीज़ अपना ली है जो स्वाद, स्वास्थ्य और सरसता के मामले में तुम्हारी बहुत अनुकूल नहीं है, हमारी बहुत अनुकूल नहीं है। तो इसमें ये बोला गया कि जो चीज़ पहले गली मोहल्लों में मिल जाती थी, आजकल उसके लिए हमें बड़े दुकानों में विशाल दुकानों में जाना पड़ता है और उन्हें खाना पड़ता है। ठीक है, हो यह भी रहा है कि खान पान की मिश्रित संस्कृति में हमें कई बार चीज़ों का असली और अलग स्वाद नहीं ले पाते हैं। हम बहुत बार हम लोग संस्कृति में असली और अलग स्वाद नहीं ले पाते, क्योंकि जैसे अगर आप बंगाल में रहते हो और आपको बंगाल की मिठाई पंजाब में खाने मिल रही है, तो ये सच नहीं है कि आपको उसी का सेम टेस्ट मिलेगा, टेस्ट में फ़र्क हो सकता है। ठीक है, तो मतलब उसका स्वाद गुड़मुड़ होता है, मतलब अच्छा ओके होता है, मतलब जैसे हम लोग पहले खाते थे वैसा नहीं होता है उसका स्वाद। ठीक है, हम अक्सर एक ही प्लेट में कई तरह की देखो उसके बाद क्या होता है ना, इसमें बोला गया, राइटर ने बोला है कि हम अक्सर प्लेट में
दिस इज़ अ प्लेट। हम लोग उसमें पिज़्ज़ा भी ले लिया, बर्गर भी ले लिया, रसगुल्ला, पनीर टिक्का और चाउमीन, पास्ता, ये सब ले लिया। तो हमें सारी चीज़ों का टेस्ट तो अलग अलग होगा ना, सारी चीज़ों का टेस्ट। तो उस टेस्ट के अकॉर्डिंग हम सारी चीज़ों को मन भर के नहीं खा पाएंगे, मतलब हमें सारी टेस्ट सेम ही लगेगा लगभग, क्योंकि हम एक साथ बहुत सारी चीज़ें खा रहे हैं। यहाँ से बर्गर, यहाँ से पास्ता, यहाँ से पिज़्ज़ा, यहाँ से चाउमीन, यहाँ 2 मिनट नूडल्स, यहाँ पे ब्रेड्स, ये सब। ठीक है, तो आज का हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।